राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रोज एक एक श्लोक का भावार्थ भी हम समझ रहे हैं और उन भावार्थ से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 21वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी। उस 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो इंसान ये जान जाता है कि आत्मा अमर है, अजर है और अजन्मा और अविनाशी है, वो इंसान भला कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो इंसान ये सब कुछ जान जाता है उसके लिए पाप का मार्ग कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अपने जीवन पे अपने कर्तव्य का पालन करेगा और धर्म से अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब हम भगवत गीता अध्याय 2 के 22वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम श्लोक सुनते हैं। श्री भगवान उवाच वंशानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपरायणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायने संताति नवामि देहि। अब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 2 के 22वें श्लोक में शरीर को और आत्मा को किस प्रकार से अलग अलग करते हैं वो समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 22वें श्लोक में, उसका भावार्थ है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को जैसे गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं, तो उन वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा शरीर के छूट जाने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने कपड़े बदलता है लेकिन ये शरीर तो वैसा का वैसा रहता है, कपड़े जो गंदे होते हैं उनको छोड़ देता है और नए वस्त्र वो धारण कर लेता है, लेकिन इस शरीर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसी प्रकार जब इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब शरीर का नाश होता है, या तो वो बीमारी से हो या एक्सीडेंट की वजह से हो या फिर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, शरीर का नाश हो जाता है, तो ये आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बोला कि अर्जुन, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनके अंदर भी जो आत्मा निवास कर रही है वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। अब हम जानते हैं कि इस श्लोक से हमारे मनुष्य जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। अब मनुष्य जीवन, ये जो मोहजाल, मायाजाल कलयुग का भयंकर तरीके से फैला हुआ है। हर कोई इंसान एक दूसरे से जलन की भावना रखता है। हर कोई इंसान लोभ लालच में आकर अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे कर्म कर बैठता है जिससे कि उसका बाद में पछतावा भी होता है कि अगर मैं वो कर्म ना करता तो मेरे को इस चीज का पछतावा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने 21वें श्लोक में बोला था कि जो इंसान ये जान जाता है कि जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है, अविनाशी है, उसका कभी भी कोई अंत नहीं हो सकता, और जो इंसान ये जान जाता है उस इंसान से अधर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि ये जो शरीर है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अविनाशी है। इस शरीर के चले जाने के पश्चात वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। अब मनुष्य जीवन क्या सोचता है? लोभ लालच इन सभी के चक्करों में पड़ के बहुत सारे ऐसे कर्म कर लेता है जिससे आने वाले भविष्य में उसको पश्चाताप भी होता है। अब भीष्म पितामह, महाराज धृतराष्ट्र, इन दोनों ने, महाराज धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपने कुल का ही नाश करवा दिया। क्या था वो? मोह। मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें। अगर महाराज को अपने पुत्रों से प्रेम होता तो ये कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध कभी नहीं होता, लेकिन अपने पुत्रों को वो राज्य सिंहासन दिलाने के चक्कर में पूरे कुरुक्षेत्र में अपने कुल का नाश करवा बैठे। पितामह, भीष्म पितामह, वो प्रतिज्ञाबद्ध थे, उनकी आंखों के सामने अधर्म पे अधर्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने
उस अधर्म के लिए एक बार भी अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं हुए और उस ही प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए अधर्म का साथ देते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है अपने कर्मों के अनुसार, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में जैसे कोई भी मनुष्य अपने हिसाब से अपने मन से कोई भी कर्म करता है, या तो वो सही कर्म हो या फिर वो गलत कर्म हो, उन्हीं कर्मों के अनुसार वो एक नए शरीर में प्रवेश करेगी जो उसके अंदर आत्मा प्रविष्ट हो रही है। ये आत्मा कौन है? सीधा परमात्मा से कनेक्ट होने वाली ऐसी चीज है जो अदृश्य है, दिखाई भी नहीं देती है। अगर आप कभी भी अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन के कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि वो कार्य गलत साबित हो जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मन के वश में आकर सारे कार्य करते हैं जिसका बाद में पछतावा भी होता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भगवत गीता के 23वें श्लोक को लेकर। तब तक के लिए राधे।